जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज से हम करंट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज से हमारी जो करंट की क्लास है वो सुबह 7 बजे अपलोड कर दी जा करेगी, ठीक है। और हम यहाँ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रत्येक क्लास में, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है। तो रेगुलर बने रहें क्लास के लिए, और हमारी जो क्लास है वो रेगुलर चलने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास के लिए। अगर आपने क्लास के लिए लाइक नहीं किया है तो चैनल को वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन से अलग हुआ है, यानी कि अमेरिका जो है वो किस संगठन से अलग हुआ है। यानी कि अमेरिका में अभी क्या हुए हैं चुनाव, तो यहाँ के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने ये घोषणा की है कि हम डब्ल्यूएचओ से अलग हो जाएंगे, यानी कि अमेरिका जो है वो डब्ल्यूएचओ से क्या हो जा रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की अगले डब्ल्यूएचओ के बारे में जानते हैं। तो डब्ल्यूएचओ की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। अगर बात करें इसकी स्थापना, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब की गई थी, 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर टेड्रो एडनोम इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब क्रमशः किसने जीता है। यानी कि इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब जो है पुरुष और महिला में किसने जीता है। तो पुरुष में जीता है वो विक्टर सेल्सन, और महिला ने जीता है एन एन एस यंग ने, ठीक है। तो विक्टर सेल्सन और एन एस यंग ने ये खिताब जीता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो इसका जो टूर्नामेंट है वो कहाँ आयोजित किया गया था, उसका जो आयोजन था वो नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। अब जो विक्टर सेंसन है वो कहाँ के हैं, वो डेनमार्क के हैं, ठीक है। और इसका जो ये लगातार 3 बार इंडियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने 2017 में जीता था, उसके बाद 2019 में, और अब 2025 का इन्होंने खिताब जीत लिया है। इंडियन ओपन 2025 भी जीत लिया है, ठीक है। और जो लेडीज़ हैं, यानी कि फीमेल जो हमारी खिलाड़ी हैं, एन एस यंग, वो कहाँ की हैं, दक्षिण कोरिया की हैं, ठीक है। और ये दोनों जो खिलाड़ी हैं वो पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक विजेता हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 23 जनवरी 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई है। यानी कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो कब मनाई जाती है। तो आप बोलोगे भैया 23 जनवरी को, ठीक है। और इनके जन्मदिन को क्या बोलते हैं, पराक्रम दिवस, ठीक है। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो जिनकी जयंती है वो 128वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कौन सी 128वीं जयंती मनाई गई है, और कब मनाई जाती है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में, ठीक है। इस बार 3 दिवसीय समारोह आयोजन किया जा रहा है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। कहाँ, उड़ीसा के कटक में। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, उड़ीसा के कटक में। अब सुभाष चंद्र बोस जी के जो संबंधित प्रश्न होते हैं सुभाष चंद्र से, वो हम जानेंगे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो कब हुआ था, वो हुआ था 23 जनवरी 1897 में, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म किस शहर में हुआ था, तो वो हुआ था कटक में, ठीक है। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था, और जो जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ा, तो वो कौन था, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय कांग्रेस से इस्तीफा किस वर्ष दिया, तो 1939 में इन्होंने भारतीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और ये अध्यक्ष कौन बने थे, 1938 के अधिवेशन के ये अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरा बात ये भी है कि चुनाव जीतने के बाद इन्होंने इससे इस्तीफा दिया था, सवाल पूछा गया परीक्षा में, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का गठन किया, तो ये क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज का, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की मदद से आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था, तो किसकी सहायता से, जापान की सहायता से, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सेना के किस अंग को आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर दिया, तो भारतीय थल सेना को आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर दिया, ठीक है। अब इनका जो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये किसका था, सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किसने किसे अमेरिका का अगला विदेशी मंत्री बनाया गया। यानी कि अमेरिका के जो विदेशी मंत्री बने हैं, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, वो कौन बने हैं, मार्को रूबियो बने हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है, तो ये कहाँ की गई है, बेंगलुरु में, ठीक है। 72 फीट ऊंची मूर्ति जो हनुमान किसकी है, हनुमान भगवान की, ठीक है, कहाँ, बेंगलुरु में। और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर
कि का जो लोकार्पण किया गया था। ठीक है, अगले पॉइंट देते हैं कि जो हमारे कुछ स्टैच्यू हैं उनको क्या बोलते हैं। सबसे पहला स्टैच्यू हो जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ है? गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। कहाँ है? गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर बात करें स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की, तो ये कहाँ है? ये हमारे हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ है? हैदराबाद में। अगर बात करें स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो ये कहाँ है? बेंगलुरु में। अगर बात करें स्टैच्यू ऑफ पीस, तो ये क्या है? कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ये कहाँ है? लातूर, महाराष्ट्र में। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ बेलूर, ये कहाँ है? ये है हमारे असम में। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वननेस, ये ओमकारेश्वर, कहाँ है? ओमकारेश्वर में। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट स्टैच्यू में पता होनी चाहिए, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न कहता है हमारा, किस बल के द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरहद हवा शुरू किया है? तो ये किसने किया है? भारतीय सेना ने, यानी कि इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन सरहद हवा स्टार्ट किया है। कहाँ किया है? भारत पाकिस्तान सीमा पर। कौन से राज्य में? राजस्थान में। याद रखना, इंपोर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी की जो स्थापना थी वो 1895 में हुई थी। कब? 1895 में। ठीक है, मुख्यालय बात करें यानी कि हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष बात करते हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। ठीक है, इसका आदर्शवाद है, वाक्य है वो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, इसके उप सेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखनी है। अगला प्रश्न कहता है, जनवरी 2025 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो रिंग एसोसिएशन का जो महासचिव नियुक्त किए गए हैं वो किए हैं राजीव रंजन को। किसे? राजीव रंजन को। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं हम कि इसका जो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसका जो संगठन, इस संगठन का जो यानी कि स्थापना थी वो 1997 में की गई थी। किस लिए? क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसका जो सचिवालय है वो मॉरिशस में है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉरिशस में। इसमें टोटल 23 देश शामिल है, इसमें इंडिया भी हमारा शामिल है। ठीक है, टोटल कितने देश हैं? 23 देश। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IT यानी कि AI पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? तो कौन नियुक्त किए हैं? ये किए हैं श्री राम कृष्ण। ये कहाँ है? हमारे अमेरिका के आर्टिफिशियल व्हाइट हाउस सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किए हैं। किसे? श्री राम कृष्ण को। ठीक है, अमेरिका में। अगले हो जाता है हमारे, अगला प्रश्न कहता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ आयोजन किया हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है कोलकाता में। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, किस केंद्र शासित प्रदेश में बा बाध्यल गांव को संक्रमित इलाका घोषित किया गया है? तो ये किस कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न कहता है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये कहाँ हुई है? लद्दाख में। ठीक है, अगर बात करें 2025 के जो हमारे जो नेशनल गेम है वो कहाँ होंगे? उत्तराखंड में। कहाँ होंगे? उत्तराखंड में। और 2025 का वर्ल्ड कप जो यानी खो खो वर्ल्ड कप वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं, हाल ही में वन प्लेट वन बैग अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? प्रयागराज में। और इस साल यहाँ कुंभ चल रहा है। ठीक है, प्रयागराज में वन प्लेट वन बैग अभियान शुरू हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में NTR भरोसा पेंशन स्कीम किस राज्य यूटी ने लॉन्च की है? तो ये किसने की है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ के वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नवा भागीदार देश बना है? तो कौन सा हुआ है ये? नाइजीरिया। ठीक है, कौन सा देश बना है? नाइजीरिया। ठीक है, आज के ये हमारे टॉप 14 सवाल हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम 14-15 सवाल पर डे डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, और ये क्लास आपके लिए करंट के लिए बहुत छोटी और अच्छी डिटेल वाली रहने वाली है और महत्वपूर्ण रहती है हर एक परीक्षा के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।